एक बात जो जो लोग समझते हैं कि फ़लाँ जगह से कोई आपका टेक्नोक्रेट आ जाएगा, फ़लाँ जगह से कोई अलामा आ जाएंगे, रसूल आ जाएंगे, वो कर लेंगे। यहाँ पे मैंडेट के बगैर कोई भी इसे करने की कोशिश करेगा तो इस मुल्क के साथ जुल्म करेगा। ये जो डंडे से डॉलर ठीक नहीं होता, डंडे डंडे से इकानमी ठीक नहीं होती, और अब डंडे से तो बंदे भी ठीक नहीं हो सके। जो हो गया वो हो गया। अब एक नई गवर्नमेंट आ रही है, उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। चीमा साहब, तैयारी सर। देखें, देखें, ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि अब आपको इकोनॉमी, पहले भी आपको तबाही मिली थी, लेकिन इस मर्तबा आपको बर्बाद और तबाह और सारा कुछ ही मतलब अजीब किस्म की सूरत-ए-हाल आपको मिल रही है। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी सूरत-ए-हाल के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता। देखें, इसमें पहली बात तो ये कि मुझे चूँकि पूरी आवाज़ नहीं आ रही थी शब्बर साहब की काफ़ी सारी बातों से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ। लेकिन जो बातें मुझे इख्तलाफ वाली नज़र आई वो ये थे कि हमारे दौर में हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं था, वो पहले था 17-18 में 19.6। हमारे दौर में अगले साल 14 बिलियन डॉलर पे चला गया, अगले साल 7 पे चला गया और फिर ज़ीरो नहीं, हो उन्होंने गया। बताया कि ज़ीरो भी आपके दौर में ही हुआ था। ज़ीरो हो गया। लेकिन दूसरी बात अगली जो मैं करना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा मैं समझता थोड़ी ज़्यादती हो जाती है कि अगर शौकत तरीन साहब के दौर में एक साल 5.7% ग्रोथ हुई और अगले साल 6% ग्रोथ हुई और इंक्लूसिव ग्रोथ हुई, या आपके लिए हर सेक्टर ने परफॉर्म किया, तो फिर ये ज़्यादती होगी कि उनको क्रेडिट ना देना या इकनॉमिक टीम को वीक कहना। पहली जो बात है कि कोरोना वाली बात या असद उमर साहब का हमारा IMF में लेट जाना, वो उससे थोड़ा बहुत आप कह लें कि मार्जिन दिया जा सकता है या उनके बात जो है उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन दूसरी जो है वो अगर परफॉर्मेंस को देखें तो मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक तो एक ही तरीका है किसी की ताकत नापने का या उसकी कम्पिटेंसी नापने का कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, रिजल्ट्स क्या है। वो शौकत तरीन के रिजल्ट्स बड़े अच्छे रहे हैं डेफिनेटली। दूसरी बात जो रिफॉर्म्स की है वो उन्होंने बात जो की है ठीक है बात कि रिफॉर्म्स उस लेवल पे या टैक्स कलेक्शन जो है इम्प्रूव हुई, लेकिन अभी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे सियासी मसले इतने ज़्यादा हैं कि टैक्स कलेक्शन जो है इतना आसान नहीं है। फिर देखें, एक लगातार एक तलवार आप पे लटक रही होती सर, है। अगली तैयारी के बारे में देखें, अब चीमा साहब सब जानते हैं कि यू आर गवर्नमेंट इन वेटिंग, और सब ये जानते हैं कि बेड़ा ही गर्क हो गया है। इसको ठीक कैसे करना है? अच्छा इमरान खान साहब ये कहते थे कि हम गवर्नमेंट खाली कर देंगे, देखें, क्यों नहीं खाली हुआ आज तक? देखें इसमें देखें इसमें जो आप कह लें कि गवर्नमेंट इन खाली वेटिंग। करके नहीं अच्छा, करना, ये बेकार की बात है, कोई तब्दीली नहीं है सर। अच्छा, चीमा एक साहब ने नहीं, जिंदगी गुजारी है इसी काम में। ज़ादी साहब एक मिनट रुकना, इतने सारे ज़ादी साहब एक मिनट रुकना, पॉलिसी ज़ादी साहब रुके ज़रा, प्लीज़ रुके ज़रा। अच्छा, मैं कह रहा था कि देखें जो आप कह लें फर्दर क्या है। इमरान खान ने बनाए थे 16 एरियाज़, 16 प्रायोरिटी एरियाज़ थे जिनमें गवर्नेंस को इम्प्रूव करना था। उन 16 एरियाज़ का मैं खान साहब का तर्जमान हूँ। जो स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं मैं उनका तर्जमान था। मतलब फूड सिक्योरिटी का चलो मैं मिनिस्टर था, लेकिन 16 एरिया का मैं तर्जमान था। अच्छा, उसमें चूँकि थोड़ी बहुत शोध बोध मुझे उन सारे 16 एरियाज़ की है। वो अगर 16 एरियाज़ पावर सेक्टर है, उसमें आपका इकानमी है, उसमें फूड सिक्योरिटी है, उसमें वाटर दूसरा। बताया आपने सिविल अच्छा, सर्विस रिफॉर्म में क्या किया? अच्छा उस एक बंदा सिविल सर सर्विस एक रिफॉर्म सर लाने के लिए 2.5 साल का ना पीछा ना, था, बुरी 6 बात है शब्बर साहब, बुरी बात है, ऐसा ना करें, बात करने दें मुझे प्लीज, बुरी बात है। अच्छा, अच्छा, सिविल सर्विस रिफॉर्म के नाम पर अच्छा, सर आपने उसमें सर ब्रेक हमें लगाएं ना, समझा। सर ब्रेक लगाएं प्लीज, ये तो बदहलाकी हो जाती है, बदहलाकी हो जाती है। अच्छा, बारी-बारी बात कर अच्छा, लेना। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि देखें वो 16 एरियाज जो हैं, हम मैं समझता हूँ, मैं पूरी यकीन से समझता हूँ कि हमें वहाँ से जहाँ से हम काम छोड़ के आए थे वही वहाँ से शुरू करना चाहिए। उससे पहले से शायद बेहतर एरिया स्टार्ट करें सर, कि हालात पहले वैसे नहीं है ना। पहले जिस तरह 1.5 साल ज़ाया हुआ था या आप कह रहे थोड़ी स्पीड थी, वो स्पीड थोड़ी ना हो, हमें वहीं से सारी वहाँ से जाके शुरू करना होगा। बाकी जो बात हालात वाली है, हालात वाली बात ठीक है, हालात वाली बात ठीक है कि इस वक्त नुकसान इतना ज़्यादा हो चुका है कि कुछ देर आपको जो नेगेटिव है, नेगेटिव को ज़ीरो करने में टाइम लगेगा। दूसरी बात यह कि देखिए इस वक्त जो इशू बन गया कि आपके पास जो रिजर्व्स हैं वो देखें और प्लस पाइपलाइन देखें। पाइपलाइन को $6.5 अरब की है टोटल, जो अगर IMF का प्रोग्राम कंक्लूड भी हो जाता है तो $6.5 अरब की है। और आपका जो पोर्ट पर माल पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट कुछ $4-5 अरब का माल पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि रिजर्व जब आपके पास $6.5 अरब आ जाएगा और आप पोर्ट वाले पैसे पे करें तो $6-7 अरब से कहीं भी आपके रिजर्व बढ़ते नहीं हैं। तो $6-7 अरब के $5 अरब के रिजर्व से जब शुरू करें और ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा हो चुका सोसाइटी में, और फिर जिस तरह जितनी बड़ा सेटबैक आया, इसको आप कह लें कि करेंसी की वैल्यू को, या जितना बड़ा सेटबैक आ गया इंडस्ट्री को, ज़राअत को बहुत बड़ा सेटबैक आया है और आगे फर्दर आ रहा है। फूड सिक्योरिटी को एक बड़ा, मतलब मैं समझता हूँ यहाँ फूड एंड फ्यूल राइट्स होने का इम्कान है अगर इस तरह चलती रहती हैं चीज़ें। तो मैं
समझता हूँ कि इसको एक तो ये बड़ी जल्दी हमें सफ़र शुरू करना होगा टुवर्ड इम्प्रूवमेंट। इससे इस ये मौजूदा जो सिचुएशन है इसको रख नहीं सकते हम ज़्यादा देर, नंबर एक। नंबर दो जो है कि बड़ी विजडम से, बड़ी हिकमत से लेके चलना होगा और उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी जो बात है कि देखिए एक मिनट आखिरी बात, एक बात जो लोग समझते हैं कि फ़लाँ जगह से कोई आपका टेक्नोक्रेट आ जाएगा, फ़लाँ जगह से कोई अलामा आ जाएंगे, रस्तू आ जाएंगे, वो कर लेंगे। यहाँ पे मैंडेट के बगैर कोई भी इसे करने की कोशिश करेगा तो इस मुल्क के साथ जुल्म करेगा। ये जो डंडे से डॉलर ठीक नहीं होता, डंडे से इकानमी ठीक नहीं होती, और अब डंडे से तो बंदे भी ठीक नहीं हो सके। जितने सहाफ़ियों को पकड़ा गया, जितने सियासतदानों को पकड़ा गया, किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सका। तो अपडेट अगर नहीं हो सका तो फिर इस गंदे काम को छोड़ दें। आप इस गंदे काम को इंसानों की तरह डील करना शुरू करें, महज़ब दुनिया में महज़ब लोगों की तरह रहना शुरू करें। आप आइन और कानून से हट के अगर हरकतें करेंगे तो फिर यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।